अमरीकी सदर का मसला कश्मीर के हल की ख्वाहिश का इजहार, कहा देखूंगा मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। पाकिस्तान और भारत मिलकर कोशिश करें तो मसला कश्मीर का हल निकाला जा सकता है। पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूंगा। पाकिस्तान और भारत के साथ तजारत में इजाफा करूंगा। अभी बातचीत नहीं हुई लेकिन दोनों ममालिक से तजारत बढ़ाना चाहता हूं। फख्र है तारीखी फैसले पर पहुंचने में अमरीका ने आपकी मदद की। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का भारतीय कौमी सलामती कमेटी के मशीर अजीत डोवल से टेलीफोनिक रब्ता। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हम हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालफत करते हैं। एशिया में अमन का क़याम बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान और भारत चीन के भी पड़ोसी हैं। इस मौक़िफ़ को सराहते हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए। हमारी भी यही ख्वाहिश है कि दोनों ममालिक मुस्तकिल अमन की तरफ बढ़े। पाक भारत मुज़ाकरात न सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि दुनिया के मफाद में हैं। अजीत डोवल की जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी, कहा जंग किसी फरीक के मुफाद में नहीं। पाकिस्तान और भारत अमन व इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का यौम तशक्कुर मनाने के फैसले का खैर मकदम, कहा दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। आज का दिन शुक्रगुजारी ही नहीं बल्कि गैरत, जुर्रत और कौमी वादत का भी है। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के जवाब को सिर्फ गोली से नहीं हिकमत से दिया। शाहीनों ने दुश्मन के तैयारे गिराकर दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। दुनिया ने जान लिया पाकिस्तान अपने दिफा में एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जिसे कोई दुश्मन मैली आंख से देखने का तसव्वुर न कर पाए। भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ अवाम पाक फौज के शाना बशाना, सीज फायर के ऐलान और भारत की शिकस्त पर शहर शहर मिठाइयां तकसीम। अवाम ने पाक फौज के टैंकों पर फूल निछावर किए। एहलकारों की बहादुरी पर खराज तहसीन पेश किया। भारत की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर मुल्क भर में जश्न का समा। अवाम का कहना है पाक फौज ने भारत को जवाब देकर मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर होने का पैगाम दे दिया। भारत किसी भूल में न रहे, जारियत करेगा तो जवाब भी मिलेगा। दुनिया कह रही है भारतीय फौजी अंदाजे नाकाम साबित हुए। नई दिल्ली शायद पाकिस्तान से इस जवाब की तवक्को नहीं कर रहा था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है भारत को जो खुशफहमी थी वो इस पर जरूर नजरसानी करेगा। इस सारे अमल में भारत की साख पर सवाल आ चुका। अब भारत के साथ बातचीत में सिंध ताफ मुआहदा ज़ेर गौर आएगा। कश्मीर और दहशतगर्दी का मसला भी ज़ेर गौर आएगा। गैर मुल्की दिफाई तज्जियाकारों का पाकिस्तान की अस्करी क़ुव्वत का एतराफ़। बरतानवी तज्जियाकार माइकल क्लार्क का कहना है कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी ने भारत को हैरान कर दिया। पाकिस्तान ने चीनी टेक्नोलॉजी की मदद से कामयाबी से हमले किए। पाकिस्तानी तैयारों में चीनी एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम नस्ब किया गया था। J-10C का राफेल तैयारों को गिराना हैरानकुन है। पाकिस्तानियों और भारतीय DGMOs में टेलीफोनिक राब्ता। DGMOs मजीद बात करेंगे कल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान गैर जानिबदार मकाम पर बातचीत हो रही है। दोनों ममालिक ने वसी मसाइल पर बातचीत का आगाज किया। गढ़ी यासीन में डाकू बेलगाम 7 अफराद को अगवा करके ले गए। लवाहिकीन का वज़ीर आला सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल अंजार का कहना है मग़ज़ियों की सही सलामत बाजियाबी के लिए कोशा है। मुस्तैद और बासलाहियत टीम को टास्क सौंपा गया। अगवा में मुलव्विस मुलज़िमों की गिरफ्तारी को यकीनी बनाएंगे। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर होने के बाद PSL दोबारा शुरू होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक PSL इंतजामिया का फ्रेंचाइजी से राब्ता। फ्रेंचाइजीज को गैर मुल्की खिलाड़ियों को दुबई में रुकने का कह दिया। मकामी खिलाड़ियों को भी तैयार रहने का कह दिया। PSL इंतजामिया 4 से 5 दिनों तक PSL 10 के बकिया मैच शुरू करने की ख्वाहिशमंद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के यौम तशक्कुर मनाने के फैसले का खैर मकदम। एक बयान में कहा कि अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं
कि दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिलाया। आज का दिन सिर्फ शुक्रगुजारी का नहीं बल्कि गैरत, जुर्रत और कौमी वहादत की फतह का दिन है। पाक फौज बहादुर, प्रोफेशनल और बासलाहियत इदारा है। मरीम नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि फ़ौज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का जवाब सिर्फ गोली से नहीं, हिकमत से दिया। शाहीनों ने दुश्मन के तैयारे गिराकर दुनिया को पैगाम दिया, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जनाज क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा, पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट पर जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना भी किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रवा माह के दौरान 100% काम मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, इस्लामाबाद को ट्रैफिक निज़ाम और सहूलतों के हवाले से आलमी मयार का शहर बनाना पहली तरजीह है। वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग दी गई। मनसूबे पर तरक्याती काम 75% तक मुकम्मल किया जा चुका है। प्रोजेक्ट की 4 में से 3 स्लिप सड़कें मुकम्मल हो चुकी हैं और आवाम की सहूलत के लिए ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। फैसलाबाद में पाक अफवाद से जारी यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। कौमी परचम थामे रैली के शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज के नारे भी लगाए और अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। जंग किसी भी फरीक के मफाद में नहीं है। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी की भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल से टेलीफोनिक राब्ते में गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि पाकिस्तान और भारत में मुज़ाकरात दोनों ममालिक और दुनिया के मफाद में हैं। चीन की ख्वाहिश है कि दोनों ममालिक मुस्तकिल अमन की तरफ बढ़ें। चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालफत करता है। एशिया में अमन का क़याम बहुत ज़रूरी है। भारत और पाकिस्तान चीन के भी पड़ोसी हैं। चीन भारत के इस मौक़िफ़ को सराहता है कि वो जंग नहीं चाहता। लाहौर में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले शुरका ने मुल्की सलामती और पाक फौज के शाना बशाना खड़ा होने का अहद किया। शुरका ने कहा कि मुल्क पाकिस्तान की खातिर इनकी जानें भी हासिल हैं। इसी पर मज़ीद बात करते हैं अदनान भट्टी से। मुल्क के मुहाफिज और मुल्क के पासबान अफवाज पाकिस्तान और पाक फ़ज़ाइया के जवान जिन्होंने भारत की शरंगेज़ी पर मुंह तोड़ जवाब दिया और पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए हाजी कैंप से नौलखा चर्च तक रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग शामिल थे और पाक फौज के हक़ में भरपूर जो है वो नारेबाजी की गई। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, हमारी खामोशी को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए और जिस तरह हमारे शहीनों ने जो है वो दुश्मन के दांत खड्डे किए, चारों शाने चित किए, जिस पर इज़हार यकजहती किया जा रहा है और आवाम जो है वो सड़कों के ऊपर है और पाक फौज के हक़ में नारेबाजी कर रही है। लोग हैं हर उम्र के जो जवान हैं, बुजुर्ग, बूढ़े, बच्चे गली गली, कूचा कूचा, नगर नगर पाक फौज के हक़ में रैलियां निकाल रहे हैं। इज़हार यकजहती की जा रही है और तमाम जो हमारे शहीद हैं जिन्होंने दलेरी के साथ जो है वो दुश्मन का मुकाबला किया और उसको दुश्मन को जो है वो मुंह की खाना पड़ी, जिस पर उसकी तोपें खामोश हो गई और हमारे शहीद जो है वो गाजी बनकर लौट आए वापस, जिस पर तमाम तर इज़हार यकजहती तो किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ तमाम मज़ाहिब और अक़लियतों के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि हम मुत्तहिद हैं और मुल्क की सालमियत के लिए इकट्ठे हैं। जब भी मुल्क पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत होगी तो हम पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े होंगे।